सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिग बर्ड्स लवर्स को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फिंच से लेकर ग्रे पैरेट तक बताऊंगा कि कैसे ब्रीड करते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फिंच को लाइक करते हैं। मैंने कुछ गोल्डियन और बेंगलाइज रखी हुई हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और इंशाल्लाह जो पार्ट 2 बनेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रीड लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको एग्स दिखाऊंगा, आपको प्रॉपर उसकी वीडियो दिखाऊंगा और आपको उनकी प्रोग्रेस दिखाऊंगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने काफ़ी साल पहले कुछ लोगों ने फिंच लगाई। फिंच लगाने से उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ। एक बड़ा अच्छा टाइम था फिंच का। लोगों ने उससे काफ़ी बड़ा अच्छा पैसा कमाया। उन्होंने कुछ ब्लैक चिक लगाई और वाइट ब्लैक चिक होती थी और काफ़ी एक्सपेंसिव उसके बच्चे मिलते थे। मैंने भी उन जो है वो ब्रीड लेके काफ़ी प्रॉफिट कमाया, लेकिन फिर एकदम जो है उसकी प्राइस डाउन हो गई तो काफ़ी लोगों को उससे नुकसान भी हुआ। लेकिन अभी भी कुछ लोग फिंच को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और अब मैंने भी फिंच रखी हुई है। लेकिन वाइट ब्लैक चिक और ब्लैक चिक तो मैंने नहीं रखी, लेकिन मुझे गोल्डियन बहुत प्यारी लगती है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी उसके कलर्स बहुत अच्छे लगते होंगे। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि हम उसको कैसे रखते हैं, उसकी ब्रीड कैसे लेते हैं। जो मेरे दोस्त नए हैं और वो गोल्डियन की ब्रीड लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि जो गोल्डियन है वो उसकी प्राइस स्टिल वहीं पे है। तकरीबन 4 से 5 हज़ार का पेयर आता है कॉमन का। और कैटेगरी वाइज जो है उसमें लैटिनो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। उसके बाद ब्लू गोल्डियन आ जाती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी लगाना चाह रहे हैं। गोल्डियन के बारे में ये है कि वो अपने बच्चे नहीं पालती, तो उसके लिए हम बेंगलाइज को यूज़ करते हैं। हम उनके एग जो हैं वो फॉस्टर करते हैं। लेकिन कुछ गोल्डियन अपने बच्चे पालती भी हैं, क्योंकि हम उनके एग फॉस्टर करते रहते हैं तो उनको आदत नहीं रहती बच्चे पालने की। लेकिन अगर हम पट्ठे लेके बड़े करें और उनकी पेयरिंग करें तो मेरा ख्याल है कि वो जो है वो अपने बच्चे खुद पाल लेंगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसे पेयर हैं जो अपने बच्चे मार देते हैं, बच्चे नहीं पालते, तो आपको कम से कम उनके लिए बेंगलाइज लेनी पड़ेंगी। अब आ जाते हैं इनकी मेल फीमेल की पहचान की तरफ। क्योंकि जो नए लोग हैं वो तो नहीं पहचान सकते मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि मेल कैसा होता है और फीमेल कैसी होती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो मेल है वो फ्रंट से डार्क होता है और जो फीमेल होती है वो फ्रंट से लाइट कलर में होती है। और मैं आपको इनके बच्चों की निशानी बताऊं जब आपके पास ब्रीड आ जाए, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चे अब सेल्फ हो गए हैं, हमें इनके पेरेंट्स से अलग कर देना चाहिए। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि उनके यहाँ पर 3 डॉट हैं। जब ये 3 डॉट ख़त्म हो जाएं तो समझ लें कि आपके जो गोल्डियन के बच्चे हैं ये सेल्फ हो गए हैं और आप इनको अलग कर सकते हैं। दूसरा, आप ख़ुद भी उनको वॉच करें कि वो खुद खा रहे हैं या नहीं खा रहे। गोल्डियन के अलावा कुछ और भी फिंचेस हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं और मैं लगाना चाहता हूँ। जैसे आउल फिंच है, मुझे बहुत पसंद है। डायमंड फिंच है, बहुत खूबसूरत है। शिफ्ट टेल है जिसको हैक्स टेल भी कहते हैं, बहुत खूबसूरत है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी कम से कम एक पेयर ख़रीदूँ और आपको दिखाऊँ और इंशाल्लाह उसकी ब्रीड भी जो है वो आपसे शेयर करूँ। अब बात कर लेते हैं बेंगलाइज के बारे में। बेंगलाइज अगर आपने लगाई हुई हैं तो आपने उसकी एक एवरेज रखनी है कि अगर एक पेयर के लिए कम से कम आपको 3 बेंगलाइज के पेयर चाहिए। जब आपके पास 3 बेंगलाइज के पेयर होंगे तो आप जो है वो उसके अंडे फॉस्टर कर सकते हैं। वो चाहे कोई भी फिंच हो, गोल्डियन हो, डायमंड फिंच हो, कोई किसी किस्म की भी फिंच हो, आप उसके अंडे फॉस्टर कर सकते हैं क्योंकि बेंगलाइज बहुत अच्छे बच्चे पालती हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें मेल और फीमेल की क्या पहचान होती है, क्योंकि बेंगलाइज देखने में एक जैसी लगती हैं और इनकी कोई निशानी भी नहीं होती, इनका कोई कलर डिफरेंस भी नहीं होता, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। तो इसमें मैं आपको निशानी बताता चलूँ। जो मेल होता है वो बड़ी प्यारी विस्लिंग करता है और इसमें जो फीमेल है वो विस्लिंग नहीं करती। उसका तरीका ये है कि आप एक पीस को धूप में रख दें और धूप में इसकी आदत होती है, जब आप इसको धूप में रखते हैं तो मेल विस्लिंग लाजमी करता है और स्पेशली जब उसके पास फ़ीमेल को आप छोड़ते हैं तब भी ये विस्लिंग लाजमी करता है।
आपके पास अगर इसके पेयर नहीं बन रहे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेंगलाइज में अगर आपके पास 2 मेल हैं तो आप अंडे फॉस्टर कर सकते हैं। 2 मेल भी बच्चे पाल लेते हैं, 2 फीमेल्स भी बच्चे पाल लेती हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उनको वॉच करें, उनकी पेयरिंग करें, क्योंकि आपने उनकी ब्रीड तो लेनी नहीं है। अगर आप लेना चाहें तो फिर तो आपको उनका पेयर बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ फॉस्टरिंग के लिए रख रहे हैं तो आप 2 मेल भी होंगे तो वो भी बड़े अच्छे बच्चे पाल लेते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी फिंच को आप कॉलोनी में लगा सकते हैं, लेकिन बेंगलाइज क्योंकि एक सोसाइटी फिंच है, इसको सोसाइटी फिंच भी कहते हैं, तो आप इसको कॉलोनी में नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी आदत है कि ये सब इकट्ठी होके रहती हैं। अगर आप 10 पेयर लगाएंगे या 5 पेयर कॉलोनी में लगाएंगे तो ये कोशिश करेंगे कि ये एक ही बॉक्स में सारे मिलकर बैठ जाएं। तो बेहतर ये होता है कि आप बाकी फिंचेस को अगर कॉलोनी में लगाना चाह रहे हैं, छोटे केज में 2-3 पेयर लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं। बेहतर तो यही है कि आप 1 बाय 1 लगाएं, लेकिन स्पेशली बेंगलाइज को आपने मस्ट 1 बाय 1 लगाना है, चाहे वो 2 मेल हों या वो आपके पेयर हों। अब हमने सारी फिंचेस के बारे में डिस्कस तो कर लिया। अब ये है कि इनका सेटअप कैसे बनाना है, इनको हमने लगाना कैसे है, चाहे वो बेंगलाइज हो, चाहे वो गोल्डियन हो, चाहे वो कोई भी फिंच हो, तो उनका सेटअप आलमोस्ट एक जैसा होता है, उनकी फीड भी एक जैसी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, जिससे हमें कंफर्म ब्रीड आए। तो फ्रेंड्स, फिंच के लिए जो है वो सबसे बेस्ट केज जो है वो लकड़ी का होता है, और लकड़ी के केज में ये फ़ायदा होता है कि गर्मियों में वो ज़्यादा गर्म नहीं होता और सर्दियों में वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर फिंच लगानी है तो आप कोशिश करें कि आप लकड़ी के केज में ही लगाएं। अब बात कर लेते हैं कि लकड़ी के केज का साइज़ क्या होना चाहिए। तो मिनिमम जो है वो साइज़ 1.5 फुट चौड़ा, 1.5 फुट ऊंचा और कम से कम 2 फुट गहरा होना चाहिए। अगर गहराई में आप नहीं लगा रहे, डिस्प्ले केज में लगा रहे हैं, तो 2 फुट चौड़ा हो, 1.5 फुट ऊंचा हो और 1.5 फुट ही गहरा हो। तो ये अगर आप केज बनवा लें तो इसमें आपकी फिंच जो है वो बहुत अच्छी ब्रीड करेगी। तो केज आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे धूप मस्त आती हो, चाहे वो 2-3 घंटे के लिए हो, और ऐसी जगह ना हो जहाँ से लोगों का बहुत ज़्यादा गुज़र हो। और केज के अंदर जो उसकी एसेसरीज़ हैं वो आपको पूरी करनी है, जैसे एक दाने का बर्तन है, एक पानी का बर्तन है, एक सॉफ्ट फूड का बर्तन है, और अगर आप इसमें कोई कैल्शियम ब्लॉक लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं, जिसे समुद्री झाग कहते हैं, कटल फिश बोन, वो भी रख सकते हैं। और इसके अलावा आपको ग्रिड, थोड़ी सी ग्रिड जो होती है वो आपको मस्ट चाहिए। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि हर रोज़ जो है वो एक अंडे का छिलका जो है वो आप खाली अंडे का जो खोल होता है, छिलका होता है, वो भी आप रख सकते हैं। तो उससे उनको कैल्शियम की काफ़ी हद तक कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन विटामिन डालने ज़रूरी हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इनके बॉक्स की, कि इनका बॉक्स कैसा होता है, हमें मटकी लगानी चाहिए या बॉक्स लगाना चाहिए। आप मटकी लगाएं या बॉक्स लगाएं, मेरे ख्याल से बॉक्स बेहतर है। तो बॉक्स जो है वो ऐसी जगह पे लगाएं कि बॉक्स के अंदर आपकी नज़र ना पड़े, बिल्कुल फ्रंट पे ना लगाएं, हमेशा साइड पे लगाएं या बैक पे लगाएं। और इसके नेस्टिंग मटेरियल पे बात कर लेते हैं। तो नेस्टिंग मटेरियल में ये जो कूची होती है वो ले सकते हैं आप, नारियल के बाल ले सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे हैं। और आपने ये नेस्टिंग लेके उसके केज में फेंक देनी है। कोशिश करें अगर हाथ से थोड़ी सी आप उसकी बेस बना दें और बाकी आप नेस्टिंग फेंक दें, तो जब पेयर बॉन्डेड हो जाता है तो वो अपनी नेस्टिंग शुरू कर देता है। बॉक्स लगाने से पहले उसमें थोड़ा सा कुपेक्स डालना ज़रूरी है, और लेकिन कुपेक्स सिर्फ आपने मोर्टीन का यूज़ करना है। मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है बजरी के टाइम पे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा कुपेक्स पाउडर ही यूज़ करें मोर्टीन का। आप उनके बॉक्स में थोड़ा सा डालें और उसके बाद हाथ से थोड़ी सी नेस्टिंग कर दें, और बाकी नेस्टिंग उनको खुद करने दें, वो बहुत खूबसूरत नेस्टिंग करती हैं। और दोस्तों, इसकी ब्रीड बहुत फास्ट होती है। जब ये अंडे दे देती हैं तो जो है वो 4 से 5 दिन में अंडे फर्टाइल हो जाते हैं, और 15 दिन में उनके बच्चे निकल आते हैं, और अगले 20 से 25 दिन में बच्चे जो हैं वो प्रॉपर सेल्फ भी हो जाते हैं। तो आप जो है वो जब भी एग्स ले करें, आप उनकी कैंडलिंग कर लिया करें, चेक कर लिया करें। जब अंडे फर्टाइल हैं, जो भी अंडे फर्टाइल हों, एक जैसे हों, तो आप उनको बेंगलाइज को दे सकते हैं। और आपने इनके सॉफ्ट फूड का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक फिंच तब तक नहीं चलती जब तक उसको धूप ना मिले और दूसरा उसको सॉफ्ट फूड ना मिले। तो सॉफ्ट फूड में जो है वो एग फूड मस्ट है, वो आपने हर रोज़ डालना है। आप थोड़ी क्वांटिटी में डालें, अगर बच्चे निकले हों तो थोड़ा ज़्यादा डालें, लेकिन अगर आप हर रोज़ एग ब्रेड डालेंगे
और धूप उनको प्रॉपर मिलेगी तो वो आपके पास बहुत ही अच्छी ब्रीड करेंगे। गोल्डियन के बच्चों का मैंने आपको बता दिया है कि गोल्डियन के बच्चे जब निकल आएँ, प्रॉपर सेल्फ हो जाएं, तो उनकी क्या निशानी होती है। और जो बेंगलाइज होती हैं उनकी निशानी थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि उनके बच्चों के यहाँ पर डॉट नहीं होते, उनकी एक येलो कलर की लाइन होती है। जब वो लाइन क्लियर हो जाए तो समझ लें कि आपके वो बच्चे अडल्ट हो चुके हैं, आप उनको अलग कर सकते हैं। सम टाइम आप बेंगलाइज लेने के लिए जाते हैं, लोग आपको कहते हैं कि ब्रीडर पेयर है, या आपको पसंद आता है, आप ख़रीदते हैं, लेकिन आप गौर नहीं करते कि यहाँ पे उसके थोड़ा सा डॉट रह गया होता है और हम उसको ब्रीड पे लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब तक ये प्रॉपर एडल्ट नहीं हो जाते इनको ब्रीड पे नहीं लगाना चाहिए, इनको पूरा टाइम देना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं इनकी फ़ीड पे कि ये क्या खुराक खाती हैं। तो ये देसी कंगनी, लाल कंगनी और थोड़ी सी कनेरी सीड अगर आप डाल दें तो ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगी, क्योंकि मोटा दाना ये नहीं खाती। अब बात कर लेते हैं इसकी एहतियात की। तो इसको आपने डायरेक्ट धूप से बचाना है। अगर गर्मियों में डायरेक्ट धूप थोड़ी सी पड़ भी जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो आपने इनको ठंडी हवा से ज़रूर बचाना है, क्योंकि छोटी सी फिंच होती है, इसको जब ठंडी हवा लगती है तो ये फ़ौरन बीमार हो जाती है। जब बीमार होती है तो आपको इसको वॉच करना है। इसकी निशानी है कि ये अपने आप को फुला के बैठ जाती है और 2 से 3 दिन में ये एक्सपायर हो जाती है। तो आपको इसका ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपको लगे कि आपकी फिंच बीमार है तो आप जो है वो इसको एक सेपरेट केज में रखें जहाँ पे बिल्कुल हवा ना आती हो, और कोशिश करें कि उसमें एक 40 से 50 वाट का 60 वाट का बल्ब लगा दें। तो इसको एग ब्रेड दें, इंशाल्लाह ये 2 से 3 दिन में दोबारा ठीक हो जाएगी। तो आपने अपने केज को प्रॉपर कवर करके रखना है, स्पेशली सर्दियों में इसको ठंडी हवा से लाजमी बचाना है। और आपने इनके विटामिन इनको प्रॉपर देने हैं। विटामिन मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन कौन से विटामिन यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे नॉलेज के मुताबिक जब फिंच एग ले करना शुरू करती है तो जब तक वो अपना आखिरी अंडा उतारती है उसके जिस्म से कैल्शियम बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। तो आपने स्पेशली कैल्शियम का बहुत ध्यान रखना है। जब वो फर्स्ट एग ले करे आपने उसको डेली बेसिस पे कैल्शियम डालना है। आपको ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव विटामिन यूज़ करें या कैल्शियम यूज़ करें। मैं आपको दोनों कैल्शियम और विटामिन का बता दूंगा कि आपने कौन से फिंच के लिए कौन सा विटामिन यूज़ करने हैं, कौन से कैल्शियम यूज़ करने हैं। लेकिन आपने इनको कैल्शियम की कमी बिल्कुल नहीं होनी देनी, स्पेशली जब वो एग ले कर रही होए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूँगा। अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।